अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज इस दुआ के साथ करेंगे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले खेल के मैदान से आपको खबर दें कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला। जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पीसीबी हुकाम ने जिम्बाब्वे की टीम का इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान जिम्बाब्वे पहला वनडे 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम एक हफ्ता करंतना में गुजारेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं खेल के मैदान से कि जिम्बाब्वे की टीम पहुंच गई है। जिम्बाब्वे टीम के खिलाड़ी 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में करंतना में गुजारेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। दूसरा वनडे 1 नवंबर, तीसरा वनडे 3 नवंबर को रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। 5 नवंबर को जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम लाहौर पहुंचेगी। 7 नवंबर को पहला T20, 9 नवंबर को दूसरा और 10 नवंबर को आखिरी T20 मैच होगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 12 नवंबर को अपने वतन वापस रवाना होगी। इससे कबल जिम्बाब्वे के चेयरमैन और MD क्रिकेट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। दोनों हुक्काम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह से मुलाकातें भी होंगी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कौमी टीम के 22 रुकनी मुमकिना स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक को कारकर्दगी का सिला मिल गया। मोहम्मद आमिर, सरफराज अहमद और शुएब मलिक को आराम दे दिया गया। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। शाहीनों का जिम्बाब्वे से टकरा। चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक ने किजाफी स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 टीम के मुमकिना 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। नए लड़कों को होम सीरीज में भी मौका न मिल सका। वाहिद अब्दुल्ला शफीक टीम में जगह बना सके। 12 महीने के बाद हम लोग खेलने जा रहे हैं और अपोजिशन कोई भी हो आपके सामने उसको आप जो है वो कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए, स्पेशली जिम्बाब्वे क्योंकि बहुत ज़्यादा खेली नहीं है और हमने देखा भी नहीं उसको। मोहम्मद आमिर, शुएब मलिक, सरफराज अहमद को आराम दे दिया गया, जबकि हारिस सोहेल और उस्मान कादिर की टीम में वापसी हुई है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं लेकिन अभी वो जो रिक्वायर्ड फिटनेस लेवल्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के या पाकिस्तान टीम के वहाँ पे नहीं हैं। उनको फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। जो रिकमेंड मैंने किया क्रिकेट बोर्ड को भी। कप्तान बाबर आजम, आबिद अली, शादाब खान, फखर जमान, हैदर अली, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, खुशदिल शाह और मोहम्मद हफीज टीम का हिस्सा हैं। हारिस सोहेल, मोहम्मद रिजवान, रोहेल नजीर, इमाद वसीम, मोहम्मद हसनैन, जफर गौहर, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, मूसा खान, शाहीन शाह आफरीदी और वहाब रियाज टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 ही T20 मैचेस खेले जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज, लाहौर। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के चेयरमैन तिवांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट के चेयरमैन तिवांगा मोकलानी पाकिस्तान पहुंच गए। चेयरमैन जिम्बाब्वे क्रिकेट के हमरा कायम मकाम MD गेवो मोर माकोनी पाकिस्तान पहुंचे। तिवांगा मोकलानी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान ने इस्तकबाल किया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान का दौरा करने वाली जिम्बाब्वे की टीम की क़यादत चिमोची भाभा करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस होंगे। रावलपिंडी में होने वाले एक रोजा मैचेस दिन 12 बजे, जबकि लाहौर में खेले जाने वाले T20 मैचेस दोपहर 3:30 बजे शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के मैचेस मौसम को मद्देनजर रखते हुए जल्द शुरू करने का ऐलान किया था। रावलपिंडी में शेड्यूल सीरीज के तीनों वनडेज मैचेस दोपहर 12 बजे शुरू होंगे। लाहौर में होने वाले T20 सीरीज के तीनों मैचेस दोपहर 3:30 बजे खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान एक रोजा सीरीज का आगाज 30 अक्टूबर से होगा। तीनों मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान अब तक 59 एक रोजा मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 52 बार शिकस्त से 2-4 किया, जबकि जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 4 बार ही फतहयाब हो चुका है। पहला मैच 1992 और अब तक का सबसे आखिरी मैच 2018 को खेला गया। इसी तरह T20 में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा। जिम्बाब्वे कभी भी पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सका है।
और अब आपको बताएं कि नैब ऑफिस हंगामा आरई केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज होगी। जज अरशद हुसैन भुट्टा मुल्जिमान की जमानतों पर समाअत करेंगे। राना सनाउल्ला इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश होंगे। मोहम्मद सफदर उबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नबील नकवी से मजीद तफसीलात जानेंगे। नबील, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद एहसासात में उसके मुतालिक रेफरेंस पर समाअत आज होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि नैब की जानिब से शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में तौसी की जो आज दोबारा से अदालत की जो है वो इस्तदा की जाएगी। जबकि शहबाज शरीफ को जमानत मुस्तरद होने पर लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक के फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से जो शिकायत मौसूल होने पर नैब ने इंक्वायरी शुरू की थी, जबकि नैब लाहौर का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने 2008 से 2018 तक 9 कारोबारी यूनिट जो थे वो कायम किए। 1990 में शहबाज शरीफ के साथों की मालियत 21 लाख थी और 1998 में इनकी और इनकी औलाद के साथों की मालियत जो थी 1 करोड़ 8 लाख हो गई थी। आज शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर नैब काम की जानिब से पेश किया जाएगा। ताहम इंतहाई अहम पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के एतराफ में पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत आज होगी। जेल हुकाम हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत पेश करेंगे। हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स के सीईओ नामजद रहे। मुलजिम ने एमपीए मौलाना रहमतुल्लाह से दरखास्त दिलवाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। रमजान शुगर मिल्स के लिए तहसील भवाना के करीब सीवरेज नाला बनवाया गया। हुकूमती महकमों ने मुकामी आबादियों के फंड्स रमजान शुगर मिल्स के लिए इस्तेमाल किए, ऐसा कहना था प्रोसिक्यूटर नैब का। लाहौर की एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समाअत आज होगी। और वजीर आजम का कल एक रोजा दौरे पर लाहौर आने का इम्कान है। वजीर आजम इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम, वजीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम को सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। मजीद जानेंगे नबील नकवी से। नबील, इस एक रोजा दौरे में वजीर आजम इमरान खान की क्या मसरूफियात रहेंगी? को वजीर आजम इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की जो वजीर आजम जो है वो सदारत भी करेंगे, जबकि इजलासों के बाद दौरे लाहौर के दौरान वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी आज इमरान खान जो है मुलाकातें करेंगे। जबकि इन अहम मुलाकातों में पंजाब की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर जो वजीर आजम को ब्रीफ किया जाएगा। जबकि जराये के मुताबिक अपोजिशन के जलसों पर भी पंजाब हुकूमत का लाया अमल जो है आज मुरतब किया जाएगा। आज 1 बजे के बाद जो है वजीर आजम इमरान खान जो है आज से लाहौर पहुंचेंगे। जी बहुत शुक्रिया नबील आपका। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेगी। वजीर आजम इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद में लेंगे। काबीना को गंदम और चीनी की दरामद के हवाले से ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। काबीना अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत मुखालिफ जलसों का जायजा लेगी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल इकदामात का जायजा लेने के लिए इजलास। चीनी के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फरोख्त पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। चीनी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बिला जवाज है। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके निर्खों में इजाफा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक आम आदमी को रिलीफ के फ्राहमी तरजीह है। सहूलत बाजारों में पार्किंग, सफाई और दीगर सहूलियात मुहैया की जाएं। वजीर आजम की हिदायत पर सूबे में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। छापों के दौरान बिहाड़ी में 475 टन चीनी, 30,000 किलो घी बरामद किया गया है।
वजीर आजम इमरान खान की मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई हैं। मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्होंने ट्वीट में अपनी बीमारी के बारे में आगाह किया। ट्विटर पर अपने बयान में डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है, इसलिए उन्होंने खुद को क्वारंटीना करने का फैसला किया है। उनका कहना था कि इस बीमारी की हल्की सी अलामत हैं और मैं बेहतर महसूस कर रही हूं। उन्होंने बताया कि वो अपने घर से ही अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगी। और वजीर आजम ने नवंबर के महीने को अहम करार दे दिया। कहते हैं जिस तरह कोरोना के दौरान पॉलिसी बनाई, दुनिया ने सराहा। हिंदुस्तान के मुकाबले में हमने लोगों को ज्यादा मुआशी तबाही से बचाया। डर है नवंबर में आलूदगी की वजह से कोरोना दोबारा न फैल जाए। कोरोना का जिस तरह हमने मुकाबला किया और जिस तरह कोरोना के लिए हमने पॉलिसीज बनाई, आज दुनिया एक्नॉलेज करती है कि पाकिस्तान से सीखो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि पाकिस्तान उन 4 मुल्क में है जिन्होंने सबसे बेहतरीन फैसले किए कोरोना से अपनी कौम को निकालने के लिए, कि अपने लोगों को माशी तबाही से भी बचा लिया। माशी तबाही तो सारी दुनिया में आई है कोरोना की वजह से, लेकिन पाकिस्तान ने उसके सबसे बुरे असरात से भी बचा लिया बनिस्बत हिंदुस्तान, जिधर सबसे ज्यादा तबाही आई है उनकी माशियत को, और अपने लोगों को जाने भी बचा ली कोरोना से। लेकिन मुझे डर ही है कि इन 2 महीने में, ये जो अक्टूबर का और नवंबर का महीना है, इसमें जो पोल्यूशन है, वहां जिस लेवल की पोल्यूशन होती है, और उसकी वजह से वैसी वायरसेस फैल जाती हैं लाहौर में। और इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और लेडी हेल्थ वर्कर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत हेल्थ मुहिम के दौरान मुलाजिमीन की सिक्योरिटी के लिए तमाम आईजीज को खत लिखेगी। इलावाजी मुल्क भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की यकसा तनख्वाहों का मामला सीसीआई को भिजवाया जाएगा, जबकि पेंशन और ग्रेजुएटी का मामला वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट की कायम कमेटी को भिजवाया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि पुलिस से शिकवा है कि हमारे साथी पर तशद्दुद किया गया। हमारी आवाज सुनने पर वजीर आजम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। मुतालबात पूरे करने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। हमारे मुतालबात पर फौरी अमल दरामद होगा, जबकि अपग्रेडेशन के लिए 3 माह दिए गए हैं। वजीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात पूरे कर रहे हैं। वजीर आजम ने परवेज खटक की सरबराही में कमेटी बनाई है। लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने में तनख्वाहें, अलाउंसेस बढ़ाने और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने के मुतालबात शामिल थे। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में गुज़िश्ता 1 साल से अमराज दिल का वार्ड बंद है। हर रोज सरकारी अस्पताल में 5 दिल के ऑपरेशन हुआ करते थे, मगर डॉक्टर्स ना होने की वजह से अमराज दिल के मरीज प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं वाजिद शहजाद से। वाजिद, क्या वजूहात हैं? आज बिल्कुल, मैं सूबे की सबसे बड़ी तदरीसी अस्पताल लेडी रीडिंग में मौजूद हूँ। यहाँ पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जो दिल के अमराज में मुब्तला मरीज हैं, ऑपरेशन बंद किए गए थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ इस वक्त अस्पताल इंतजामिया मौजूद है, इन्हीं से पूछेंगे कि वजूहात क्या है। क्या आसिम भाई, क्या वजूहात हैं कि क्यों ऑपरेशन जो है बंद किया? जी बिल्कुल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का जो कार्डिक सर्जरी डिपार्टमेंट है, जो दिल के ऑपरेशन का वार्ड है, वो कुछ इश्यूज़ की वजह से गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से बंद है। इश्यूज़ ये थी कि कुछ डॉक्टर्स ने यहाँ पर रिज़ाइन दिया था, जो हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स थे। उन्होंने कहा था कि इक्विपमेंट की कमी है। इक्विपमेंट की कमी तो हमने दूर कर ली है। हमारी फुली जो हमारी यहाँ पर कार्डिक सर्जरी की ओटी है, फुली तौर पर फंक्शनल है विद लेटेस्ट इक्विपमेंट। जो बिल्कुल, जैसे कि अस्पताल इंतजामिया की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो दिल के ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द जो है बहाल किए जाएंगे। इसके अलावा जो हयाताबाद में अस्पताल खोली जा रही है, यहाँ के जो वाजिद शहजाद आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने फिर ओपीडीज बंद करने की धमकी दे दी है। डॉक्टर्स कहते हैं सरकारी अस्पताल हुकूमती बेहिसी के बायस खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल, बुनियादी सहूलियात की कमी और अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च होने के बावजूद अद्वियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ क्वेटा में फिर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें डॉक्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की बेहिसी के बायस सरकारी अस्पताल सूबे में कंट्राट में तब्दील होते जा रहे हैं और इन अस्पतालों का रुख करने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस इलाज के बगैर ही वापस लौट जाते हैं। सरकारी अस्पताल अब मुकम्मल तौर पर कंट्राट की सूरत इख्तियार किए हुए हैं।
बारहा मुख्तलिफ मीटिंग्स में सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और बाकी जितने भी जो एहलकारान हैं उनके साथ मीटिंग्स के बावजूद यहाँ पर जो आलात हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनका सद्भाव नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपको पता है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ यही रहा है कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए आए रोज़ हम एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि सरकारी अस्पतालों में बड़े टेस्ट, बड़ी महंगी अद्वियात तो दूर की बात, यहाँ पे सिरिंज, कैनुला और बुनियादी जो टेस्ट फैसिलिटी है लेबॉर्ट्री की, वो तक मुहैया नहीं है। या अद्वियात बिल्कुल सर अस्पतालों में शार्ट हो गए, अद्वियात बिल्कुल भी नहीं है। एक कैनुला तक दस्तयाब नहीं, जिसकी कीमत 10 रुपए होते हैं। मुजाहिरे में शरीक डॉक्टर्स ने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए और सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर जारी है। इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। देखिए, शहर कायद में इस वक्त गर्मी कम हो गई है, लेकिन बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला कम नहीं हो सका। मुख्तलिफ शहर के इलाकों में रात गए से बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कहीं 3 घंटे तो कहीं 6 घंटे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर जो कच्ची आबादियां हैं वहां पर तो बिजली की लोड शेडिंग का ज़्यादा मसला है। गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कई दिनों से जारी है। इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि लोड शेडिंग जो है वो एलानिया लोड शेडिंग है, गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं भी नहीं की जा रही। मुख्तलिफ शहर के इलाके हैं, सदर, नर्सरी, कोरंगी, कायदाबाद समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जबकि शहर के दीगर इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन जमाल में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जो बिजली से चलने वाली सनतें हैं वो भी। अशरफ सोलंकी, आप कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब महंगाई की बात करें तो लाहौर में सब्जियों के दाम कम नहीं हो सके। शहरी हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं वकार हुसैन से, जो कि इस वक्त सब्जी मंडी में ही मौजूद हैं। लाहौर सब्जियों के दाम क्यों नहीं कम हो सके, वकार बताएगा लाहौर में। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त सकीम मोड़ पर वाकई एक सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आलू है वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो प्याज है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया और 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो भिंडी है वो 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त की जा रही है और जो गोभी, इसके अलावा जो बैंगन है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान वज़ार ने सब्जियों के बढ़ते हुए दाम का नोटिस लिया है और फैसला किया गया है कि पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी मॉडल बाज़ार लगाए जाएंगे, लेकिन लाहौर में जो मॉडल बाज़ार हैं, इसके अलावा सब्जी मंडियां हैं, वहाँ पर भी बदकिस्मती से सब्जियों के दाम कम नहीं हो सके। मेरे पास इस वक्त खरीदार मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहना चाहेंगे। जी आप ये बताइएगा कि प्याज और आलू के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा जी। आलू और प्याज बहुत ज़्यादा रेट है। 80 रुपये प्याज मिल रहा है, 100 रुपये आलू मिल रहा है, करेले मिल रहे हैं 100 रुपये किलो, टमाटर 150 रुपये किलो मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट है। ये रेट नहीं होगा, गरीब तो मर जाएगा। गरीब तो क्या करेगा गरीब, ये तो नहीं होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए। आपने सुना कि खरीदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सब्जियों के दाम नीचे लाने के लिए ठोस इकदाम करें। ये तो सब्जी मंडी का हाल है कि सब्जी मंडी में 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में आलू फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा प्याज भी 80 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन जो आम बाज़ार हैं वहाँ पर जो सब्जियों के दाम हैं वो सब्जी मंडी के मुकाबले में 20 से 30 रुपये फ़ी किलोग्राम ज़्यादा है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो सब्जियों के दाम नीचे लाने के लिए ठोस इकदाम करे, ताकि मुल्क में जो जारी महंगाई है उसमें भी कमी हो सके और उनका गुजर बसर भी आसानी से हो सके। वकार हुसैन, आप लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्जियों की होशरुबा कीमतों ने आम आदमी के होश उड़ा रखे हैं। दाल और सब्जी खाने वाले गरीब महंगी सब्जियों के रेट सुनकर परेशान हो जाते हैं। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। अहमद, मुल्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में खासा इजाफा हो चुका है और एक आम आदमी के लिए घर का सालन रोटी पका लेना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। पेट का दोज़ख भरने के लिए गरीब आदमी बहुत परेशानी का सामना उसको करना पड़ रहा है। सब्जी की एक दुकान पर हम मौजूद हैं और अगर हम कीमतों की बात कर लें तो मटर हैं इस वक्त तकरीबन 250 रुपये
फी किलो और भिंडियाँ जो हैं वो तकरीबन 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं और हमें बताइएगा कि आवाम का गिला क्या होता है, ख़ास तौर पर जब वो सब्ज़ी लेने आते हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान गाहक का जो गिला होता है वो घर से ज़हन बना कर आते हैं कि हम जाकर सब्ज़ी खरीदें। जब यहाँ आकर रेट सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सस्ती से सस्ती सब्ज़ी लें, जिसकी वजह से हम खुद भी परेशान हैं। हमारी सब्ज़ी का जो फ़रोख्त है वो भी कम हो गई है। हम खुद परेशान हैं कि पीछे से वो सस्ती हो जाए और हमारे पास कस्टमर भी खुश होकर सब्ज़ी लेकर जाएं। ऐसी सूरत हाल का सामना होता नहीं है कि वो सस्ती सब्ज़ी मिल सके। आवाम से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा, सब्जियों के रेट से मुतमईन है? भाईजान कल मटर का थैला जो है 2200 रुपये का बिका 5 किलो का। गोभी का थैला जो 700 रुपये का, 800 रुपये का था, 400 रुपये का था, वो कल 1000-1200 रुपये का बिका। अब ये बताओ गरीब आवाम जो है वो कहाँ पर जाए, क्या करे? आवाम भी इस हवाले से गिला करते दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि जो सब्जियों की कीमतें हैं उसको कम करने के हवाले से हुकूमत संजीदा इक़दाम। अहमद काशिफ आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने हुसूल तालीम भी मुश्किल बना दिया है। गुजरांवाला में स्कूल्स बैग की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं जुनैर नूर। जी जुनैर। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि मसनूई महंगाई करने वाले अब खुद महंगाई का नाम सुनकर डर जाते हैं। मैं इस वक्त एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हूँ। कोविड-19 की वजह से 7 माह तमाम तर जो तालीमी अदारे थे, स्कूल कॉलेजेस थे, वो बंद थे, जिसकी वजह से बैग्स बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ थी वो भी 7 माह बंद है। अब दोबारा 7 माह के बाद जो है स्कूल ये बैग बनाने वाली फैक्ट्रियाँ ओपन हुई हैं, लेकिन जो बैग की जो कीमतें हैं वो अब आसमानों पर पहुँच चुकी हैं। 500 का जो बैग था वो इस वक्त 1000 रुपये का, जो 1000 रुपये का जो बैग है वो 1800 से 2000 रुपये तक जो सेल किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेरे साथ इस वक्त फैक्ट्री के मालिक जो है, बैग बनाने वाली फैक्ट्री जो मालिक हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी सर बताइएगा, जो बैग की जो कीमतों में इजाफा किया गया है ये आपने अपना बजट बैलेंस करने के लिए किया है या कोई और वजह है? नहीं सर, महंगाई इतनी हो गई है ना कि कुछ समझ नहीं आ रही। और ये जो कपड़ा हम लेके आए हैं, बैग सिलाई कर रहे हैं, ये इतना महंगा कपड़ा मिला है कि हमें खुद नहीं समझ लग रही कि हम किस हिसाब से ये बाहर सेल करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो पीछे से जो कपड़ा है उस पर टैक्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से हम मजबूरन इसकी जो कास्ट में इजाफा करते हैं। इसके अलावा अगर जो स्टेशनरी की सामान की बात की जाए तो कापियों किताबों की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखा जा रहा है। जो कॉपी, पेंसिल, रबर शार्पनर, जो स्टेशनरी की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनमें भी 2 गुना इजाफा हो गया। इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखा सके तो ये जो लोकल बैग है इसकी कीमत 500 रुपये, जो इस वक्त 1000 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह ये जो इम्पोर्टेड बैग्स है इसकी कीमत पहले 1000 रुपये की, अब जो है 1800 से 2000 रुपये तक का ये सील किया जा रहा है। इसी तरह जो शहरी हैं, गुजरांवाला के जो शहरी हैं, उनका मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस जो महंगाई वाले हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन करे ताकि आवाम को रिलीफ मिले। जुनैर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रद्दी के कागज भी जमा करा दें, पुराने अखबार भी जमा करा दें, फैसला वही आएगा जो अरशद मलिक को लिख के दिया जाएगा। तो जब इंसाफ ना रहे, कानून की कोई हैसियत ना हो, वो मुल्क नहीं चलता। जहां पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहां पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन आईजी पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? सूबे का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमारा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। केस है क्या, ये किसी को इल्म नहीं है। लेकिन सुबह 7 बजे होटल के दरवाजे तोड़कर गिरफ्तारी की जाती है। तो जब इंसाफ की हालत ये हो, जब हुकूमत खुद नाइंसाफी करने पर उतर आए, तो फिर माशरा और मुल्क नहीं चल सकता। ये आज की वाज़ेह हकीकत है
जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ लें, हम सब के लिए बेहतर होगा। आज मसला शाहिद अब्बासी, एहसन इकबाल पर केस चलाने का नहीं होना चाहिए। आज मसला आईजी पुलिस को उठाने का नहीं होना चाहिए। आज मसला होटल के दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने का नहीं होना चाहिए। आज मसला होना चाहिए कि आटा 80 रुपए पे कैसे पहुंचा है, चीनी 110 पे कैसे पहुंची है, बेरोजगारी आम कैसे हो गई है, मुल्क के अंदर तरक्की कैसे खत्म हो गई है, मईशत कैसे तबाह हो गई है। आज ये मुल्क के मसाइल हैं। पुलिस की गाड़ी आती है, सारे मुड़कर देखते हैं। नवा पक्षी आया है। तो जब ये मुल्क के मामलात होंगे तो फिर कैसे चलेगा मामला? ये हकायक है आज के। ऐसे साहब कोई गल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी शाहिद साहब ने आपको बताया कि हम 2-2.5 साल से नैब के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई रत्ती बराबर भी फैक्ट ऐसा नहीं है कि जो हमें इम्प्लिकेट करे। ये मुकदमे इमरान अहमद न्याजी के एजेंडा को पूरा करने के लिए इंतकाम के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए बनाए गए हैं। और हमें पता है कि अब जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इनसे ना हमारे हौसले पस्त होंगे, ना हमारी जिद्दोजहद पे कोई फर्क पड़ेगा। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे उतनी हमारी तहरीक को ज्यादा ईंधन मिलेगा, उतने ज्यादा लोग लॉन्ग मार्च में शरीक होंगे। पहले कहा जाता था ये कंपनी नहीं चलेगी, अब मैं कहना चाहता हूं कि ये कंपनी पिट चुकी है। इस कंपनी में जितना पेट्रोल डाला जाएगा वो इसको मजीद आग लगाएगा। कुछ लोग कहते थे गल वध गई है, मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। जब आजाद कश्मीर के वजीर आजम पर गद्दारी का मुकदमा बनेगा, जब पाकिस्तान बनाने वाले। सच न्यूज में यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद कोरोना का जिक्र करें तो आपको बताएं मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 14 अमवात हो गई। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 6,673 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 625 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,24,084 हो गई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,461 है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 3,07,950 मरीज सेहतियाब हुए और 24 घंटों में 26,211 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि एसओपीज पर सख्ती से अमल न किया गया तो हम जिंदगियों और जरिया मुआश दोनों से महरूम हो जाएंगे। असद उमर ने खबरदार किया है कि पिछले हफ्ते कोरोना से अमवात की शरह 12 थी, जिसमें गुज़िश्ता हफ्तों की निस्बत 140% इजाफा हुआ है। यह हमारी कोताही है। हम इज्तिमाई तौर पर एसओपीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। और गुजरांवाला जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर जलसा इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तगासा थाना सिविल लाइन पुलिस को भिजवा दिया गया है। गखड़, कामोकी समेत दीगर इलाकों में इस्तकबाली कैंप लगाए गए। मजीद जानते हैं साजिद अवान से। जी साजिद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? हेलो जी साजिद, आगाह कीजिएगा। गुजरांवाला में जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल, गुजरांवाला जो जिले इंतजामिया है उनकी तरफ से 16 अक्टूबर को पीडीएम के होने वाले जलसा में जो मुआहदा की खिलाफ वर्जी की गई थी, उस हवाले से जो है जिले इंतजामिया की तरफ से एक इस्तगासा थाना सिविल लाइन पुलिस को भिजवा दिया गया है, जिसके अंदर इस्तगासा में जिले इंतजामिया की तरफ से 28 नुकाती मुआहदे की खिलाफ वर्जी,
रोड जो है वो ब्लॉक करने के हवाले से और जो रुकावटें हैं उनको हटाकर जो है वो ममनुआ इलाके के साजिद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और वफाकी दारुल हुकूमत के देही इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मेन लहतराड़ रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर और नाले बंद पड़े हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार इन मसाइल की निशानदही की मगर मुताल्लिका इदारे टस से मस न हुए। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, विफाकी दारुल हुकूमत के दही इलाकों में अगर हम सफाई के निज़ाम की बात करें तो सफाई का निज़ाम जो है वो नाकिस है, उस तरह नहीं है जिस तरह जो है इस वक्त जो मुतलका इदारे हैं CDA और दीगर जो शोबजात है वो इस वक्त जो शहर के अंदर सेक्टर्स के अंदर जो सफाई कर रहे हैं वो वहाँ पर तो दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर सफाई का अमल जो है वो जारी है, ग्रीन बेल्ट की सफाई की जा रही है, जो वहाँ पर गंदगी के ढेर जो है सेक्टर्स में वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो विफाकी दारुल हुकूमत के दही इलाके, इस वक्त हम जो है त्रामड़ी चौक मौजूद है, तरलाई का इलाका है, यहाँ पर दीगर जो अलीपुर है, तो यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट हैं उनकी भी हालत नहीं है इस तरह, और जो मेन रोड है वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हैं। इस वक्त जहाँ जो हम लतरार के मेन रोड पर मौजूद है, इस वक्त मेरा कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको ये मनाजिर दिखा रहा है कि ये मेन रोड है और यहाँ से हज़ारों लोग जो है दिन में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है साइड पे, मेन रोड के साइड पे यहाँ जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर अस्पताल भी जो है वो तामीर हो रहा है, अस्पताल के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मेन गेट के सामने ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बारहा शहरियों का कहना है कि हमने मुतलका इदारों के जो इंतजामिया है उनको बताया है, अवामी नुमाइंदों को बताया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये इस वक्त ये सूरत हाल है दही इलाकों की। और इस वक्त जो दही इलाके हैं वो जो है मुतलका इदारों के जो आला हुकाम है उनकी तवज्जो के मुंतज़िर है। शहरियों का भी यही कहना है कि सेक्टर्स में इस्लामाबाद के अंदर तो जो है वो CDA और दीगर जो मुतलका शोबे हैं वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दही इलाकों की जो सूरत हाल है, सफाई की सूरत हाल है वो अबतर है और शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। मुख्तलिफ अवाम को मुश्किलात का सामना रहता है। अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का एक तरफा किराया 40 रुपए फी मुसाफिर मुकर्रर कर दिया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने किराए के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। नबील, क्या अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया जो है मुकर्रर कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक तरफा किराया 40 रुपए फी मुसाफिर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने किराए के हवाले से जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जबकि सूबाई वजीर पंजाब ट्रांसपोर्ट जहांगीर खान खिची का कहना था कि PTI हुकूमत अवाम के पैसों से शुरू करदा मनसूबों की तकमील की पॉलिसी पर जो है वो कारबंद है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को मेयारी और सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल कोशिश है। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर प्लस के लिए मुकम्मल जो है बनाया गया, जबकि साबका हुकूमत की नाकाम मनसूबों को मुकम्मल करके अवाम को फायदा पहुंचाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 40 रुपए। बहुत शुक्रिया नबील नकवी, आप अपडेट कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।